माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम की इस कर्टन रेजर आमुखीकरण कार्यशाला में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी कृषि एवं उद्यानिक विभाग के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, जो किसानों से जुड़े रहकर के किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारा पशुपालन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें मेरे कैबिनेट के दूसरे साथी पशुपालन, डेयरी, गौपालन एवं देवस्थान मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी। तीसरे मेरे कैबिनेट के साथी जो किसान की जरूरत को पूरा करते हैं, समय समय पर किसान को आर्थिक संबल देने का काम करते हैं, ऐसे मेरे सहकार विभाग के मंत्री भाई गौतम कुमार दत्त जी। मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री शिखर अग्रवाल जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यान विभाग श्रीमती मंजू राजपाल जी, अध्यक्ष टेफे एवं फिक्की श्री टी.आर. केसवन जी, और मेरे सामने बैठे इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, उद्योग अकादमी संस्थानों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, सभी मेरे किसान भाइयों, आप सभी हमारे कृषि वैज्ञानिक, आप सभी यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम ग्राम 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि काफी समय से मन के अंदर ये था कि हमें ग्राम का आयोजन करना है। उस ग्राम की डेट निश्चित हुई और उसका कार्यक्रम हमने पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे कि राजस्थान के उस किसान को इसको पूरा फायदा मिले, क्योंकि जब तक हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे किसानों को इसकी जानकारी नहीं होगी, हमारे आधुनिक खेती की जानकारी नहीं होगी, इस ग्राम से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी नहीं होगी, और किसान को अगर पूरी तरह से नहीं जोड़ा जाएगा तो ये ग्राम पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि पहले ग्राम और ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे, उसके बाद हम उपखंड तक किसानों को लेकर के आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है इस पर मंथन भी होगा, और उसके बाद हमारे किसानों का, जो हमारे उपखंड से निकल करके आएंगे, अग्रणी किसान हैं, जो किसान की बात को समझते हैं, वो गांव में और पंचायत में कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए जिले में फिर उनको बुलाएंगे, वहां भी एक मंथन होगा कि हम ऑर्गेनाइज खेती से लेकर के किसान को लाभकारी खेती कैसे बना सकते हैं। उसके बाद प्रदेश में लगातार 3 दिन 22, 23, 24, 25 लगातार 3 दिन कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ आएंगे, भारत सरकार के कृषि पर्यवेक्षक आएंगे, उसके साथ ही हमारे किसान जो खेती कर रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे, क्योंकि कृषि पालन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कृषि के साथ जुड़े हुए पशुपालन की भी चर्चा करेंगे, सहकारिता के क्षेत्र में हम आपको क्या और सुविधा दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उसको लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, हमारा विश्वास सरकार और किसान के बीच कैसे स्थापित हो सकता है। आज हम देखते हैं किसान को सहायता भी करते हैं, लेकिन उस सहायता एक बार लेकर के वो पीछे हट जाता है।
क्योंकि उसको जिस तरह से सुविधा लेनी चाहिए, सहकारिता विभाग हो या कृषि उद्यान विभाग हो, उसका उपयोग लेते हुए आगे उसको उसमें चलना चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा होगी। हम आधुनिक क्षेत्र में कैसी खेती कर सकते हैं, हम उस खेती के बारे में हमें क्या चाहिए, हमारे कृषि वैज्ञानिक उसमें क्या मदद कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं किसान परेशान होता है, डीएपी और यूरिया इतना डाल देता है कि एक बार फसल हो जाती है, अगले बार नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे। जब वो मृदा चेक कराता है, मिट्टी को चेक कराता है, तो उसमें कितना खाद, कितना डीएपी डालना चाहिए, ये भी उसको सोचना होगा। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पूर्वजों ने जिस जमीन को हमारे लिए छोड़ा, हमारे लिए उनको छोड़ने कितने कितने उन्होंने दुख पाए, लेकिन हमारी मिट्टी को खराब नहीं होने दिया, हमारी धरती को खराब नहीं होने दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा पानी अंदर नहीं जा रहा है, जितनी बारिश होती है वो बह के निकल जाता है। उसका उपयोग हम कैसे करें? हम उसके माध्यम से रिचार्ज ट्यूबवेल लगा करके या कोई एक खड्डा खोद करके उसको रिचार्ज का पॉइंट बनाकर उस जमीन के अंदर पानी को कैसे लें। ये कुछ काम ऐसे हैं जिनको प्रकृति पर आधारित हैं, लेकिन उसका उपयोग हम ठीक प्रकार से ले सकते हैं। हरी खाद का उपयोग हम कैसे करें, ऑर्गेनाइज खेती की तरफ हम कैसे जाएं, जिससे कोई बीमारी भी नहीं हो, स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें और हमारी आमदनी भी बढ़े। इन सारे विषयों पर चर्चा होने वाली है। हमारा पशुपालन से कैसे, किस तरह से हम हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करें। अभी मैंने 10 दिन पहले डेयरी विभाग की मीटिंग ली, क्योंकि डेयरी विभाग में हमारा जितना दूध उत्पादन होता है उतना हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका पूरा उपयोग करें, प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा करके उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज आवश्यकता है पूरी दुनिया में दूध की, और हमें गर्व है कि हमारा भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने में विश्व में पहले नंबर है, इसलिए उसका हमें उपयोग करना चाहिए। कई खेती ऐसी है हमारे राजस्थान के अंदर जो दूसरी जगह नहीं होती, हम उसमें पहले नंबर है। तो क्यों ना हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसमें काम करें, उसको काम करके हम उसको आगे बढ़ाएं। हम उसके उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं। गांव में हमारी माता बहनें, हमारे भाई खेती के बाद उन पर कोई काम नहीं होता है, वो घर में रहते हैं, उनको हम कैसे जोड़ें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, यह काम भी हमें करना है। घर में बैठ करके ही वो काम करें और हमारे इस खेती के काम को आगे बढ़ाएं। प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो काम करेंगे तो उनकी पैकिंग भी होगी, माल वहां से भी जाएगा, उनको मार्केट उपलब्ध कराना ये सरकार का काम है। सरकार उसका जहां आवश्यकता है मार्केट उपलब्ध कराए। कई बार देखता हूं मैं कि ये फसल पैदा होती है लेकिन उसकी मंडी वहां नहीं होती है, तो हमें उसकी मंडी स्थापित भी करनी है। उसका माल कैसे जा सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रेलवे का कैसा है, एयर कनेक्टिविटी कैसी है, जहां आवश्यकता है उस माल को वहां भेजें। उसमें सरकार भी सहायता कर सकती है कि उसमें सरकार लाले ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में कितनी मदद कर सकती है, जिससे हमारे किसान को मदद हो। हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो, विकसित हो, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारा किसान विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा। और ये आप निश्चित मान लिए, मेरे गांव का किसान अगर मजबूत होगा तो मेरा जिला भी मजबूत होगा, प्रदेश भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। आपने देखा पहले ही साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया और अभी हमने किसानों का दल कई जगह भेजा है। अभी कई जगह हमारे प्रदेश देश में भी कई प्रदेशों में जाने वाले हैं। उनका अनुभव हमें कैसे मिले, सहकारिता से लेकर के पशुपालन से लेकर के हम हमारे प्रदेश को कैसे मजबूत बनाएं। जल संसाधन के हमारे सचिव बैठे हैं, मैं बूंदी गया था। हमारा राम जल सेतु योजना का काम बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। हम पानी की व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि किसान को वो काम करना चाहिए कि वो कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। ये होगा जब ही किसान का विकास होगा। हमें पानी की आवश्यकता है,
हम पानी का उपयोग लेते हैं, पूरा ज्यादा पानी का उपयोग ले लेते हैं, लेकिन फव्वारा सिस्टम पर हम नहीं जा रहे हैं। आप एक बार देख करके देखिए, एक बार पूरा पानी आप डाल करके देखिए, अगर फव्वारा सिस्टम से खेत की उपज देखिए, अगर दोनों में अंतर आता है तो बताइए। कोई अंतर नहीं आता है। जितना पौधे को पानी लेना है उतना पौधा दीजिए, बाकी पानी को बचाइए, जिससे आने वाली अगली फसल में वो पानी हमारा काम आ जाए। आप ये कहते हैं किसान के लिए, अरे भाई वो भी जो अंदर पानी है वो भी तो किसान का ही है। हम जब किसान ये नहीं सोचेगा कि मेरी खान क्या है, अगर उस खान में से पूरा माल निकाल लेगा एक बार, तो अगली बार क्या करोगे उसमें से? हमें पानी का उपयोग उतना ही करना है, डीएपी और खाद का उपयोग उतना ही करना है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने देखा है, पहले हम 5 किलो डीएपी डालते थे, 8 किलो हो गए, 10 किलो हो गए, 15 किलो हो गए, 20 किलो हो गए, 25 किलो हो गए, 30 किलो हो गए, 35 किलो हो गए, 40 हो गए। अब तो एक ही पूरा 50 किलो का एक ही पूरा डीएपी का कट्टा डाल देते हैं, यूरिया का डाल देते हैं। आप ही सोचिए, उससे हमारी खेती खराब होती है कि नहीं होती है? क्या इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी हमारा 10 इंच नीचे नहीं जाता है जमीन के अंदर। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी मिट्टी इतनी कठोर हो गई है उससे कि वो पानी हमारा नीचे नहीं जाता है। इसके बारे में कौन सोचेगा? आप 10 साल, 15 साल, 20 साल खेती कर लेंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे? आप बंजर भूमि देके जाओगे? उसके लिए नहीं चाहिए क्या? हमारे पूर्वज भी तो हमको छोड़ के गए, तो हम भी उन्नत खेती के लिए उस जमीन को अच्छी छोड़ करके जाएं, ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो उसका उपयोग हम उस हिसाब से करें। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता सभी लक्ष्य लेकर एक सोच के साथ काम करेंगे। हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ कृषि को संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट यानी ग्राम का आयोजन हमने किया है, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। 15 तारीख को हम ग्राम के लिए जो गांव गांव में जाएंगे, हमारे रथ तैयार हो रहे हैं। उन रथों में हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारे सुपरवाइजर हैं, कृषि मित्र हैं, उनको पूरी तरह से हमारा विभाग उनको उसमें समाहित करते हुए उनको किस तरह से जाना है, क्या रूट बनेगा। हर गांव में हमारा पंचायत में ज्यादा से ज्यादा रूट बना करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उनको लेकर के जाएं। 20 दिन हमारे ये रथ रहेंगे, गांव में जाएंगे। उसमें हम एक सुझाव पेटी भी रख रहे हैं। किसानों के सुझाव बहुत आवश्यक है। उन सुझावों को रखते हुए कि किसान क्या चाहता है, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है, और हम भी उसमें कहना चाहेंगे, किसान जब सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें फायदा दे, हमारे किसानों को उन्नत करे, तो हमारा भी अधिकार बढ़ता है कि किसान भी पूरी तरह से साथ दें, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये किसानों को भी करना पड़ेगा। किसान जब दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ेगा तो सरकार भी पूरी तरह से सहयोग करेगी। अब किसान ये सोचे कि मैं तो आराम से सोता रहूं, सरकार करती रहे, ये संभव है क्या? मैं बताओ किसान भाइयों, ये संभव है क्या? अरे मैं तो ये कहता हूं कि हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो वो सिर्फ एक किसान है। किसान हमेशा हारी हुई जंग पर लड़ता है, इसलिए कि अगर एक बार उसकी फसल खराब हो गई तो अगली बार छोड़ देगा कि इस बार खराब होगी, इस बार हमें खेती नहीं करनी है, उसको तो करनी है, क्या करेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे किसानों को भी खेती के चक्र में बदलाव लाना होगा, और जब हमारा किसान खेती के चक्र में बदलाव ले आएगा तो किसान की आमदनी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हम देखते हैं किसान जो अपने साधन भी हैं लेकिन अपनी सब्जी भी नहीं उगा पाता है। कई किसान ऐसे हैं कि वो सब्जी के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तो हमें यह भी करना चाहिए। कई किसानों को देखते हैं उनके खेत से पानी बह जाता है लेकिन डिग्गी तक नहीं बनती है, उस पानी का उपयोग नहीं ले पाते। जो गांव की चारों मेड़े होती हैं जो खेत के अंदर होती हैं वो बारिश में टूट जाती हैं। किसान आप देखते हैं, पहले आप हमारे बुजुर्ग जाते थे कंधे पे फावड़ा रख करके सुबह सुबह निकल जाते थे, और वो देख करके आते थे कौन सी मेड़ टूटी है, यहां तो पानी तो नहीं निकल रहा, तुरंत डाल के आते थे। आज किसान को फुर्सत ही नहीं है। मुझे पता है
क्योंकि अधिकतर शहरों में आके रहने लग गए, उनकी खेती को कौन देखेगा? और वो हैं जो बटाई पे देना चाहते हैं, तो उसको तो बिल्कुल नहीं देखेगा कोई, उनको तो पैसा चाहिए, वो लेकर के आ जाते हैं। मेरे भाइयों, इस तरह से खेती को खराब मत करिए, उससे भी तय करिए भैया आपको इतना इसमें डालना है, जो हमारा कृषि पर्यवेक्षक है, हमारा कृषि का जो वैज्ञानिक है वो बताएगा, उसके हिसाब से आपको खेती करनी है। भाइयों, मैं यही कहूंगा आपसे कि हर क्षेत्र में हम किसान के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि कृषि और उससे जुड़े सेक्टर एवं एकेडमिक संस्थागत इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च एवं विशेषज्ञ और फैसला लेने वाले के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच आपको ये मिलेगा। ग्राम 2026 का आयोजन राजस्थान की राजधानी में हो रहा है और इसमें हमने 7 तारीख को हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी आए थे, हमने उनको निमंत्रण भी दिया है और उनसे हमने कहा है कि आपके भारत सरकार के जितने भी हमारे वैज्ञानिक उनको भी आप उसमें भेजेंगे, हमारा सौभाग्य है। और अभी आपने देखा कि 4 राज्यों की, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के कृषि मंत्रियों की सक्रियता से और उसमें भाग लिया और हमारा एक बहुत बड़ा एक अच्छा आयोजन हुआ, जिस पर विचार विमर्श हुआ किसानों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय खाद्य तेल दलहन में आत्मनिर्भर मिशन बनाना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, डिजिटल कृषि, प्रति बूंद अधिक उत्पादन, पीडीएमसी से संबंधित कई चर्चाएं इसमें हुई हैं। कृषि उत्पादन में जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर गहन चर्चा इसमें हुई है। मैं आपसे यही कहूंगा, राज्य में निवेश हेतु लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें जब हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ तो इसमें कृषि क्षेत्र में भी 43,872 करोड़ रुपए के 2,539 एमओयू हुए थे, जिनमें से अब तक 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं एवं 9,391 करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आ चुका है। और ये वो है जो किसान पर आधारित है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जहां हमारा सरसों उत्पादन होती है वहां ज्यादा से ज्यादा हमारी सरसों की यूनिट लगे, जहां मूंगफली पैदा होती है वहां मूंगफली के तेल की हमारी यूनिट लगे, जहां जीरा होता है वहां जीरा की मंडी भी बने और वहां प्रोसेसिंग यूनिट भी बने। हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस तरह की फसल हो रही है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे राज्य में बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ तथा ग्वार प्रथम स्थान पर है। मूंग तथा मूंगफली के उत्पादन द्वितीय स्थान पर है। सोयाबीन, चना के उत्पादन में हम तृतीय स्थान पर हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे राज्य में ईसबगोल, जीरा, मेथी, लहसुन, सौंफ उत्पादन में हम द्वितीय हैं। धनिया, राजमाइन में तृतीय हैं और ईसबगोल और जीरा में भी हम प्रथम हैं। राज्य में उपलब्ध सीमित जल से समुचित उपयोग हेतु हमारी सरकार इस कार्यकाल में अब तक काम कर रही है। राज्य में 4,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, हमने किसानों के लिए लगातार पानी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो हमारा राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर में हमने जो काम किया है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का, वो हम कर रहे हैं। सोम कमलाम से हमारा पानी जवाई में कैसे जाए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। देवास स्कीम के माध्यम से हमारा पानी कैसे आए उसके लिए काम करते हैं। नर्मदा का पानी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारा इसमें पानी कैसे आ सकता है बीसलपुर में, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। हम राजस्थान के सभी जिलों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम आपसे इतना कह सकते हैं कि हमारा किसान किस तरह से सुदृढ़ हो, क्यों पहले आवश्यकता उसको पानी की है, दूसरी उसकी आवश्यकता बिजली की है। बिजली में हमने 24 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। 27 तक हम राजस्थान के हर जिले में किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, लगातार अनुदान भी हम दे रहे हैं। हमने कृषि नहरी क्षेत्रों में 12,476 डिग्गियों का निर्माण करा चुके हैं, जिसमें 274 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने जल उपलब्ध कुशलतम करने के जल प्रवाह होने वाले रोकने हेतु हमने इस कार्यकाल में अब तक राज्य में कुल 32,918 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन लगाई जा चुकी है, जिसमें हमने 143 करोड़ रुपए हमने दिया है।
हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में 1,000 करोड़ से अधिक अनुदान जारी किया है। 65,412 सौर पंप संयंत्रों की स्थापना की है। पीएम कुसान में भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम के अंदर हम सौर ऊर्जा के अंदर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि वो मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना को भी हम लगातार 12 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा पॉलिसी करा चुके हैं। मेडिकल सेवा के लिए 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटनरी 536 हमने वो दिए। करीब 60 लाख पशुओं का उपचार भी हमने कराया। 15 लाख पशुओं को लाभान्वित किया है। कुल 20,000 तहसील पशुपालकों को के माध्यम से हमने 62,000 पशुपालकों को चैट के माध्यम से सलाह दी और लाभान्वित भी उनको किया है। और आप देख रहे हैं डेयरी उत्पादन में भी 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं केंद्र सरकार हमारी 6,000 रुपए देती है, 3,000 रुपए हम किसान सम्मान निधि के देते हैं। हमने कहा है कि हम 12,000 देंगे, वो भी आने वाले समय में वो भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। अंत में मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 में कर्टन रेजर कार्यक्रम के अवसर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रगतिशील किसान, पशुपालक, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मित्रों, जब हमारे कार्य को हम पहचानेंगे, क्योंकि हमारा काम होता है कि अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को सहारा देना। और आज मैं कह सकता हूं, पहले की कहावत तो दूसरी थी, प्रथम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी यानी नौकरी। लेकिन उसके मायने बदल गए। जो प्रथम था वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया, मेरा किसान, और जो तीसरे नंबर पर था वो पहले नंबर पर आ गया। व्यापार तो आज भी दूसरे नंबर पर है और पहले भी दूसरे नंबर पर था, लेकिन इतना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा किसान, जो हमारी कहावत है, प्रथम स्थान पर हमारा किसान आए। और मैं इसमें आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान हमारा आ सकता है, कि अगर वो आधुनिक तरीके से अगर खेती करेगा, लाभ की खेती करेगा, तो किसान से बढ़िया लाभ में कोई नहीं आ सकता। आज मैं देखता हूं हमारे किसान बंधु बैठे हैं, आप हिसाब लगा लेना, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है 365 दिन में कितने दिन काम करता है, और हमारा किसान, जो किसान पूरी तरह से ड्यूटी समझ के अगर खेती का काम कर रहे हैं, आज उनको भी लॉस नहीं है। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं, मैंने देखा है। लेकिन वो साल में सिर्फ 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने काम कर रहे हैं। 11 दिन का, 11 महीने का, 12 महीने का अपना पूरा भोजन से लेकर के पूरी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो संभव है क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये दूसरा कोई नहीं कहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है। सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है, बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। ये छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान तक उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ये करें, 4 घंटे नियमित रूप से खेती का काम की आप स्थापना कर लें, तो मेरा किसान आज भी प्रथम आ सकता है, प्रथम आ सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने हमारी खेती को साइड में रख दिया। जब भाई आप ही खेती की वैल्यू नहीं करोगे तो खेती आपकी वैल्यू क्यों करेगी? अब आप कृषि की वैल्यू आप नहीं करोगे तो कृषि आपकी वैल्यू क्यों करेगी? आज आप देख रहे हैं, आप जिसकी वैल्यू कर रहे हैं वही आपको कर रहा है। हमको हमारी कृषि है, ये धरती माता है, इससे हमें जुड़ के रहना चाहिए। मेरे किसान बैठे, आज भी मैं कहना चाहता हूं, आषाढ़ के महीने में जब बुवाई करने जाते हैं, घर की माता बहनें तिलक करके बिजरेंडी बीज की वो मटकी जो होती है हमारे, जो आका तीज को हम जिसको बोलते हैं, उसी में भर करके उसको भेजते हैं कि नहीं भेजते? घर पर घर से तिलक करते हैं। पहले तो बैल थे तो बैलों की जोड़ी को भी तिलक करते थे, उनको भी गुड़ खिलाते थे, किसान का भी मीठा मुंह कराते थे।
उसको लेकर के खेत में जाते थे और खेत में जाकर के सबसे पहले जब वो बीज डालता था उसमें कहता था कि हे ईश्वर, हे बंसी वाले, तुम सबको देना, पक्षियों को भी देना, मेरे आए घर पर आए अतिथि को भी देना, सबके लिए कहते थे, पशुओं को देना, पक्षियों को देना, अतिथि को देना, साधु को देना, संत को देना और लास्ट में बचे तो मेरे को देना। यही कहते थे कि नहीं कहते थे? आज हमारी प्रवृत्ति बदल रही है। मित्रों, ये धरती मां है, ये मां है, ये वो मां है जो किसी को भूखा नहीं रखती। हमें हमारे उन संस्कारों में जाना होगा, उन संस्कारों में हमें पहुंचना होगा। हमें हमारी धरती मां से वही प्रेम करना होगा। एक तरफ तो डीएपी और डाई डाल करके धरती मां को आप दर्द दे रहे हैं, एक तरफ उनसे इच्छा पाल रहे हैं कि हमको मां कुछ दे। अरे मां को मां की तरह मानिए, और जिस दिन मां को मां की तरह मानने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये मां वो है जो कभी अपने पुत्रों को, अपने बेटों को कभी भूखा नहीं रहने देती। ये हमारी धरती मां है, ये हमारे अंदर संस्कार है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम ग्राम के माध्यम से हम हमारे किसान बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आपको ये धरती मां सब कुछ देने के लिए तैयार है। और आज हम अगर जिंदा हैं तो उसी धरती माता की बदौलत हैं, वो हमें सब कुछ देती है। और आज हम सांस ले रहे हैं तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। हमारे पर्यावरण किस तरह से रहे, हमारे पर्यावरण को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं। अच्छा भोजन हमें जब मिलेगा जब हम इन सारी चीजों को बंद करके और खेती करेंगे और हमारी उस धरती माता को हम स्वच्छ और अच्छी तरह से रखेंगे तो वो भी हमें अच्छी तरह से रखेगी। मित्रों, ये ग्राम का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि ग्राम से लेकर के, यानी गांव से लेकर के पंचायत और पंचायत से लेकर के उपखंड तक और उपखंड से जिले तक इसका एक घोष होना चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में, जो 3 दिन लगभग 1.5 लाख किसान हमारे आने वाले हैं। हमारे हर जिले में, हर गांव में, हर उपखंड पर हमारा किसान आने वाला है। उनके लिए, उनके सुझाव के लिए, उनके काम के लिए हमारे रथ भी 15 तारीख से जाने वाले हैं, जो 20 दिन हमारे क्षेत्र में रहेंगे। उनमें आपके सुझाव भी आए, उनके सहयोग से गांव गांव में जाएं। हमारा कोई भी काम है, चाहे पशुपालन है, सहकारिता है, बिजली है, सिंचाई है, कोई उद्योग का काम भी करना चाहें, उन सबको समाहित करते हुए हमारी खेती को उत्तम बनाने का काम करना है। आज के इस अवसर पर आप सभी आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मंत्रीगण पधारे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, हमारे पशुपालन मंत्री, सहकार मंत्री जी, हमारे सभी अधिकारीगण, आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मान्यवर।